साथ रसिका पांडे। स्वागत है आपका सेहत की पाठशाला में, जहां हम आपकी सेहत से जुड़े हर उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जिसे आपने कभी पूछा नहीं पर जानना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन समस्याओं की जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या खर्राटे हंसी की बात है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत है? क्या सुनने की परेशानी सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है या युवा भी इसकी गिरफ्त में आ चुका है? और आखिर लोग हियरिंग एड पहनने से क्यों डरते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल जैन, डायरेक्टर रूप जीवन हॉस्पिटल के। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेहत की पाठशाला, और किन बातों को आपको जानना जरूरी है वो भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर साहब, लोग सोचते हैं कि सुनने की परेशानी सिर्फ बुजुर्गों को होती है, लेकिन आपने कहा है कि अब ये युवा पीढ़ी में भी एक महामारी की तरह फैल रही है। उसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, ये जो कम सुनाई देने की जो बीमारी है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। बच्चों से लेकर के युवा या अधेड़ उम्र के लोग, बूढ़े लोग, किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है। हर उम्र में अलग अलग कारणों से, अलग अलग बीमारियों की वजह से सुनाई में कमी आती है, और अलग अलग बीमारियों के कारण इसका अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है। यह सिर्फ बुढ़ापे की ही समस्या नहीं है, कान में सुनाई देने की समस्या किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। तो क्या डॉक्टर साहब ये कह देना चाहिए अब कि ये परेशानी सिर्फ बुजुर्गों तक अब सीमित नहीं रह गई है, ये किसी भी वर्ग को अपने चपेट में ले सकती है? जी हाँ। तो देखिए, युवाओं में सुनने की क्षमता घटने की मुख्य वजह क्या होती है? क्योंकि ये सबसे बड़ी ऐसी जानकारी है जो लोग जानना भी चाहते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते, लोगों को पता ही नहीं चल पाता। कई बार उनके सुनने की क्षमता कम हो जाती है लेकिन वो डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है युवाओं में सुनने की बीमारी का, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले भी कुछ कारण होते थे, जैसे कि कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, या कान की जो सुनाई देने की हड्डियां रहती है उसमें किसी प्रकार की खराबी आ जाना। लेकिन आज के दौर में एक और कारण है जो कि मुख्य रूप से बढ़ रहा है, वो है नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। लगातार यदि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से किसी को एक्सपोजर होता है, जैसे कि युवा आजकल लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, तेज़ म्यूज़िक है, डीजे को सुनते हैं, तो इस प्रकार से लगातार लाउड साउंड को सुनना भी सुनाई देने की क्षमता को अफेक्ट करता है, सुनाई देने की क्षमता में कमी को ला सकता है। तो ये एक नया प्रॉब्लम है, पुराने प्रॉब्लमों को छोड़ करके, जिसके कारण से युवाओं में भी सुनाई देने की समस्या में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया भी कि तेज़ म्यूज़िक और ईयरफोन का इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। मैं ये भी समझना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे कि लोग हियरिंग एड्स लगाने से हिचकते क्यों हैं, जबकि उन्हें ज़रूरत होती है इसकी, लेकिन वो इसलिए भी कई बार हम देखते हैं कि हिचकते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि ये बहरा है। जहाँ तक सवाल है हियरिंग एड लगाने का, बहुत सारी बीमारियाँ होती है जिसमें हियरिंग एड लगाना ज़रूरी होता है। उसका किसी प्रकार से दवाइयों से या ऑपरेशन से इलाज जब नहीं हो पाता है तब हियरिंग एड लगाने की ज़रूरत होती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आजकल तो बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें बहुत से छोटे छोटे हियरिंग एड आते हैं, कंप्यूटराइज्ड डिजिटलाइज्ड हियरिंग एड आते हैं जो कि कान के अंदर के हिस्से में फिट हो जाते हैं और बाहर से दिखता नहीं है। तो यदि हियरिंग एड लगाने की ज़रूरत है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये सोच कर के कि हियरिंग एड लगाने से कोई शर्म है या बड़ा हियरिंग एड दिख रहा है इसलिए ना लगाएं। आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के हायर टेक्नोलॉजी के हियरिंग एड्स आ गए हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं और बहुत अच्छे से उसमें सुनाई देता है। तो चलिए, ये तो हो गई कि अगर कान में इन्फेक्शन है या सुनाई कम दे रहा है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन लोग ये खर्राटे को लेकर भी कई सवाल लोगों के मन में होते हैं। जोर से खर्राटे लेना क्या सिर्फ थकावट की निशानी है या कोई बीमारी का संकेत भी हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, थोड़ा बहुत खर्राटे आना एक होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा खर्राटे आना या फिर अधिक खर्राटे के कारण रात में सोते समय सांस का रुक जाना, जिसको कि हम स्लीप एपनिया कहते हैं, वो एक खुद ही एक बीमारी है। ये किसी बीमारी का संकेत नहीं है, खुद एक प्रकार की बीमारी है। खर्राटे इसलिए आते हैं क्योंकि जब सोते समय सांस में रुकावट आती है किसी प्रकार की, तब खर्राटे आते हैं। और सांस में रुकावट आती है तो शरीर में ऑक्सीजन कम जाती है,
तो शरीर में ऑक्सीजन कम जाने के कारण बराबर नींद नहीं होता है और आदमी दिन में सांस लेता है, वर्किंग टाइम पे सांस लेता है, तो ये खुद एक प्रकार की समस्या है। और यदि बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा, दिन में आदमी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, दिन में आदमी सोएगा, तो इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये दूसरे शरीर के दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि हार्ट की बीमारी भी इसकी वजह से बढ़ जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं या जिनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम रहता है, उनमें ये देखा गया है कि ऐसी स्टडीज़ हैं कि इसमें ये पाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, जिनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, उनको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तो यानी कि खर्राटे से दिल दिमाग और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता होगा डॉक्टर साहब? जी हाँ, जिनको खर्राटे आते हैं, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम रहता है, उनको बीपी का बढ़ना, हार्ट की बीमारी का बढ़ना, और कई बार चूँकि प्रॉपर स्लीप नहीं होती है तो दिन में आदमी प्रॉपर काम नहीं कर पाता है ना, अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता है, तो उसकी वजह से दूसरी एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो सर मैं ये भी समझना चाहूँगी, हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग जब सांस भी लेते हो तो एक हमिंग साउंड आता है। जिन लोग खर्राटे लेते हैं उनको हमिंग साउंड, तो क्या वो कोई बीमारी का संकेत होता है? क्या समय रहते उसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? क्योंकि खर्राटे कोई व्यक्ति ले रहा है तो इसको लोग बहुत नॉर्मलाइज ले चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यदि बहुत ज़्यादा खर्राटे आ रहे हैं, बीच बीच में सांस रुक रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। इसमें स्लीप स्टडी किया जाता है, स्लीप एंडोस्कोपी किया जाता है, पॉलीसोमनोग्राफी, बहुत सारी जांचें होती है जो कराना चाहिए और जो भी जांच में निकलता है उसके हिसाब से इसका इलाज भी कराना चाहिए। बिल्कुल। और सर ये भी बताइएगा, रूप जीवन हॉस्पिटल ये तमाम प्रयासों को कैसे पूरा कर रहा है, कैसे पेशेंट को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है हियरिंग का, जैसे कि पहला आपने पूछा, तो हमारे यहाँ हियरिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के उपचार किए जाते हैं जी। यदि कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, कान की हड्डियाँ ख़राब हो गई है, कान से पस आ रहा है जिसकी वजह से सुनाई कम आता है, तो उसका ऑपरेशंस हमारे हॉस्पिटल में किया जाता है जी। ऐसी बीमारियाँ जो कि दवाइयों से ठीक हो सकती है, उसका दवाइयों को देकर के इलाज किया जा सकता है। हमारे हॉस्पिटल में डिजिटलाइज हियरिंग एड की सुविधा भी है। बहुत छोटे छोटे हियरिंग एड आते हैं आजकल, जो कि कान के अंदर के हिस्से में फिट हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा सुनाई देता है। तो हियरिंग से रिलेटेड हम सभी प्रकार का इलाज करते हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे वो हियरिंग एड से रिलेटेड हो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। और चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।